अस्सलामुअलैकुम। जो भी मेरे जुरिस्डिक्शन में सारे सेंटर्स हैं जिनका ऑफिस हमारे साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो बुड्रू है, काटसू है, कोलर है, सलर है और या दहवतू है, ये सारी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ रही हैं, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आईडीडीएस को समझने की पहले ज़रूरत है और उसके बाद आप फील्ड में जाके लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि आप लोगों को किस तरीके से कन्विंस कर सकते हैं, वो ये कि आप लोगों को बता सकते हैं कि गवर्नमेंट 50% जो है सब्सिडी दे रही है आपको, अगर आप यूनिट्स ले रहे हैं। और हर यूनिट, आज मैं सिर्फ डेयरी यूनिट्स की बात करूँगा, इक्विपमेंट्स के बारे में दूसरे वीडियो में बात करूँगा। और हर यूनिट के साथ जब हम बात करें तो दो एनिमल्स, दो काव्स, वो प्रेफरेबली जो है क्रॉस ब्रेड जर्सी या क्रॉस ब्रेड एचएफ या जर्सी होनी ही चाहिए, जो हाई यील्डिंग प्रोड्यूसिंग या हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग जो हमारे एनिमल्स हैं, काव्स हैं, वो होने चाहिए। इसके लिए उनका बाहर से इंपोर्ट करना भी लाजमी है, ज़रूरी है, ये आपको याद रखना है। लोकली हम परचेज नहीं कर सकते, आप डीलर के थ्रू भी जा सकते हैं, जिसका इनवॉइस आपको लेना है ना, रिसीट लेना है। वो जो रसीद लेना है, रसीट लेना है, वो आपको रजिस्टर्ड डीलर से लेना है। और रजिस्टर्ड डीलर आपको वो जो सारी इंफॉर्मेशन है उसके पास होती है, वो किस तरीके से लाएगा उसे इसके बारे में जानकारी होती है। आपके पास रिसीट आता है, इनवॉइस आता है, और वो ज़रूरी सेकेंड लैक्टेशन से ज़्यादा होनी चाहिए, या हीफर इसमें आप काउंट नहीं कर सकते। और आपको बताना है अपने जो फील्ड में आप हैं, आप अपने फार्मर्स को बताना है कि आप जो यूनिट्स हैं वो दो करके, यानी कि हर यूनिट में 2 गाय होंगी, 2 एनिमल्स होंगे, और ये आप आगे इस तरीके से बढ़ सकते हैं। उसके बाद आप उनको ये बताएंगे कि हर गाय का वैल्यू, हर एनिमल का वैल्यू इस बार 80,000 तय किया गया है। 80,000 आपको जो है उससे परचेज़ करना है। और जिस तरीके से आप उससे परचेज़ करेंगे, यानी कि एक यूनिट जिसमें 2 एनिमल्स होंगे, उसमें आपको 1,60,000 का रिसीट या उससे ज़्यादा होना चाहिए। और हमारा जो डिपार्टमेंट है उसे 80,000 लेके ही चलेगा पर एनिमल। अब आप 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 10 यूनिट या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। 10 यूनिट तक आप कर सकते हैं, 20 एनिमल्स आप ला सकते हैं। अब उसके लिए हमारे सेंटर्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ होनी चाहिए और इसके लिए फॉर्मेलिटीज़ क्या है। हर 2 एनिमल्स, यानी 2 गाय के लिए, 2 काव्स के लिए 10 मरला ज़मीन आपके उस बेनिफिशरी के पास होनी चाहिए, जिसके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स उसके पास होने चाहिए, जो स्टिम्स पटवर्दी या कोई और देता है। उसके अलावा उसके पास उसका एक फ़ोटो, 2-3 फ़ोटो उससे ले लीजिए आप, प्रेफरेबली 3, 2 ले सकते हैं। उसके बाद आप उससे उसका आधार कार्ड और उसका फ़ोटोस्टैट लेंगे और उसको अटेस्ट करवाना है अपने वीएस से। इसके अलावा जो उसका पासबुक है बैंक का, वो आप उनसे ले सकते हैं, जिसमें फर्स्ट पेज और लास्ट पेज की आपको उनसे एंट्री करवानी है अपने बैंक से। उसका फ़ोटो लेना है, वो भी वीएस से फिर बाद में अटेस्ट करना है। और उसके बाद अगर वो लोन के थ्रू भी इस पर अप्लाई कर सकता है, अगर उसके पास नकद पैसे नहीं है 1,60,000 खरीदने में, तो आप लोन के थ्रू भी उससे बोल सकते हैं कि बैंक को आप रिज्यू करो, बैंक को अप्रोच करो। अगर वो लोन देते हैं तो बैंक पहले ही उसको एक एनओसी देगा कि हाँ, अगर ये केस इसका सैंक्शन होता है तो हम इसको एनओसी दे रहे हैं कि हम बाद में इसको लोन भी दे देंगे। तो वो एनओसी फॉर्म जो है वो बैंक से लाना है। इसके बाद एनेक्चर बी आता है, जो वीएस कंसर्न वीएस का जुरिस्डिक्शन है या उसका एरिया है, वो उस पर इकोनॉमिक फिजिबिलिटी देता है या फिजिबिलिटी रिपोर्ट देता है कि हाँ भाई ये फार्म चलने वाला है या नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें कुछ चीज़ें और आ रही हैं, जैसे कि इंश्योरेंस का भी आपको एक एस्टिमेट देना है कि अगर ये जो ला रहे हैं तो उनका एस्टिमेट कितना बनेगा, और उस तरीके से आप इंश्योरेंस एस्टिमेट वो कंसर्न वीएस ही करेगा। और इसके अलावा
आपको अगर डेयरी एनिमल का बिल आप लाते हैं, जो मैंने पहले डीलर का कहा था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ होनी चाहिए, जैसे ब्रीड क्या है, उसकी लैक्टेशन वाली या पैरिटी कौन सी है, कितने बच्चे दिए हैं उसने, वो लिखा होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। मिल्क रेट या मिल्क यील्ड कितना है उसका, वो लिखा होना चाहिए उस रसीद पे या उस इनवॉइस पे। इसके अलावा उसकी रेट्स जो है, उस पर एनिमल का रेट कितना है, वो सारा जो है इसमें होना चाहिए, इसकी बिल में, जो रजिस्टर्ड डीलर देता है। या जो ये बंदा है जो बेनिफिशियरी खुद भी ला सकता है बाहर जाके, उसके लिए उसको एफिडेविट देना है कि हाँ मैं बाहर जाऊंगा और ये लेके आऊँगा। और वो एफिडेविट कहाँ से लाएंगे, वो आपके इस फॉर्म सेट जो मिलता है उसमें होता है, वो लिखा हुआ, वही आपको उसी तरीके से जो है अपने तहसील ऑफिस वगैरह से वो सारी चीज़ें बनवानी है, वो एफिडेविट बनवाना है। इसके अलावा जो है ये एफिडेविट्स का जो मैंने आपको बोला, हो सकता है कि रेंट डीड पर भी कभी काम किया जा सकता है कि हस्बैंड बोला कि मेरी मिसेज करेगी, लेकिन हस्बैंड के नाम पे ज़मीन है, तो वो उसको जो है रेंट डीड पे दे सकता है, अपना शेड या जो ज़मीन है उसको रेंट पे दे सकता है। बस सिर्फ इतना जो मैं आपको बता रहा था, वो वैलिड लैंड एग्रीमेंट या जो है लीज एग्रीमेंट होना चाहिए। तो हर गाय के लिए 10 मरलास बताए गए हैं। और इसके अलावा ब्रीफ बिजनेस प्लान जो है वो फॉर्म के साथ अटैच्ड होता है। जब फॉर्म सेट आप लेंगे, अपने बेनिफिशियरी को देंगे, तो उसमें एक ब्रीफ बिजनेस प्लान होता है जो वो एक बेनिफिशियरी वो फिल करता है। अगर उसको नहीं आता है तो वो कंसर्न सेंटर में, जैसे कि आप हैं, आप उसको उसमें मदद कर सकते हैं। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आप उससे ले सकते हैं, उसको भी कंसर्न वीएस अटेस्ट करेगा। और इसमें सबसे अहम बात ये है कि जब आप फॉर्म भरेंगे किसी का, तो उसमें बराबर आधार कार्ड को लेके आप जो स्पेलिंग्स वहाँ पे है उसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे और उसको जो है ओवरऑल और स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, बाद में प्रॉब्लम होती है। आप अपने बेनिफिशियरी को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं कि आप ये ले सकते हैं, आप उनको बोलना है कि अभी आपको सिर्फ ये चीज़ें करनी है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 रुपये, 200-300 रुपये खर्चे होते हैं, जैसे एफिडेविट्स में, फ़ोटोस्टैट में, इधर उधर। और उसके अलावा तब तक आपको परचेज़ नहीं करना है, अपना पैसा नहीं लगाना है, जब तक आपको डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रूवल नहीं आता है कि हाँ जी आप ला सकते हैं। और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, जैसे क्रॉस ब्रेड जर्सी, क्रॉस ब्रेड एचएफ या एचएफ वगैरह या जर्सी, ये चीज़ें आपको लानी है, ये गाय लानी है। और उसके बाद जो है आप उसको सॉर्ट ऑफ गारंटी दे रहे हैं कि अगर अब आप लाएंगे स्टैंडर्ड के मुताबिक, सही मानों में वो सही जानवर होंगे या एनिमल्स होंगे, काव्स होंगे, तो हम आपको डेफिनेटली आपको इसको इस्टेब्लिश करेंगे और आपको 50% सब्सिडी भी देंगे। जब अप्रूवल आएगा तब वो लाएगा, अप्रूवल ना आए तो उसे लाने की ज़रूरत भी नहीं है। दैट मीन्स उसने कोई खर्चा भी नहीं किया और उसके बाद भी उसको जो है कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और जब उसका अप्रूव हुआ उसके बाद वो 1,60,000 के हिसाब से पैसे लगा रहा है, उसका मतलब है सॉर्ट ऑफ कि उसको 80,000 के आसपास जो है गवर्नमेंट कह रही है उसको पैसे वापस मिल सकते हैं। ये मैंने वीएस सेलर जुरिस्डिक्शन के लिए वीडियो बनाया है। हो सकता है ये हालांकि मैं अपने सेंटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सर्कुलेट ना करें, क्योंकि मैंने ये आपकी जानकारी के लिए बोला है। और थोड़ा सा अगर इसमें कहीं मिसकम्युनिकेशन हो गई मेरे थ्रू या कुछ इन्फॉर्मेशंस जो है मैं आपको जो दे रहा था अपने स्टाफ को, अप एंड डाउन हुआ, तो ये ओवरऑल जहाँ पर भी ये वीडियो पहुँच रहा है, इसका मकसद सिर्फ मैं अपने सेंटर जो मेरे जुरिस्डिक्शन में आ रहे हैं उनको थोड़ा सा अवेयरनेस दे रहा हूँ, उनको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसका कतई मतलब नहीं है कि मैं इसको ओवरऑल स्टेट लेवल पे या यूनियन टेरिटरी लेवल पे या पूरे डिवीज़न लेवल पे सर्कुलेट करना चाह रहा हूँ। थैंक यू सो मच। और आज के इस जो पूरा हमने ये वीडियो बनाया, ये था इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम पर।